हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का 2020 का क्वेश्चन पेपर। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने आपको 37 से लेके यहाँ तक के कंप्लीट करवा दिए हैं, और अब यहाँ पर जितने भी मेजर कंटेंट वाले क्वेश्चंस थे वो हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। हम फाइनली पहुँच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पर। सो अब हम यहाँ पर करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है वो मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने पहले किया हुआ भी है, इस तरह का क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन नहीं किया है। फॉर 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, फॉर 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम, मोलार मास 60 ग्राम पर मोल। फॉर 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, मोलार मास 60 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 300 केल्विन, और आपको R की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.0821 लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आपका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत सीधा सीधा ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 5 मार्क में ये क्वेश्चन आपको आया है ना। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 5% सोल्यूशन है यूरिया का जिसका मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल, हमें उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना। सबसे पहले तो 5% है तो पूरे सोल्यूशन को, है ना, यूरिया उसमें कितना है, यूरिया उसमें 5% है। जो भी पर्टिकुलर हमारा सोल्यूशन है उसमें यूरिया कितना है, यूरिया 5% है। तो कंसिडर करिए लेट द सोल्यूशन बी, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, लेट द सोल्यूशन बी, जो भी हमारा सोल्यूशन है उसको कितना मान लेंगे, उसको हम मान लेंगे 100 ml, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ था आपसे क्वेश्चन में, क्या दिया, पूछा था क्या, फॉर 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का 5% सोल्यूशन लिया जिसका मोलर मास कितना है 60 ग्राम पर मोल है। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है 300 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो भी सोल्यूशन है हमारा वो कितना मान लिया हमने, 100 ml उसको हमने कंसिडर कर लिया है। जो भी हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसको हमने मान लिया है 100 ml, ठीक है। तो यहाँ पर अब यूरिया कितना हो जाएगा, तो यूरिया अगर हम उसको 100 ml मान के चलते हैं तो यूरिया हमारा क्या हो जाएगा, यूरिया हमारा 5% है, तो समथिंग ये 5 ml या 5 ग्राम होगा जो भी है, ठीक है। अब मोलर मास हमको दिया हुआ है यूरिया का, तो ये हो गई हमारी WB की वैल्यू, यूरिया कितना हो गया 5 हो गया, तो ये हमारी क्या हो गई है, ये हमारी WB की वैल्यू हो चुकी है। हमारी WB की वैल्यू कितनी हो गई है, WB की वैल्यू हमको दे दी गई है यहाँ पर कितनी, 5 हो गई WB की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर MB की बात करें, मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 ग्राम पर मोल क्वेश्चन में दे रखी है। अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी जाती है तो इस वैल्यू को आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी बता दे रही हूँ। NH2CO, NH2 का फॉर्मूला लगाएंगे, नाइट्रोजन होता है 14, ठीक है, हाइड्रोजन हो जाएगा 2, कार्बन हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा 16। फिर अगेन आपका जो नाइट्रोजन है वो 14 हो जाएगा और हाइड्रोजन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो भी एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो मास रहेगा वो 16 हो जाएगा और नाइट्रोजन का जो रहेगा वो 14 हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितने भी हमारे एटम्स हैं उन सभी एटम्स का जो भी एटॉमिक मास रहेगा उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने WB लिख लिया, MB लिख लिया आपने,
अब इसके बाद में टेम्परेचर हमको दिया हुआ है 300 केल्विन, और अगर हम बात करते हैं R की, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, तो उसकी वैल्यू है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर। तो ये सारी की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा होगा पाई इज इक्वल्स टू में CRT, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला होता है। और एक्सपांड कर देते हैं, तो पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। C की जो वैल्यू होती है, C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होती है। तो C की जगह पे मैंने यहाँ पर क्या रख दिया है, N/V रख दिया है। ठीक है, तो C की जगह पे आ जाएगा N/V RT। अब मेरे पास में क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं देख लेती हूँ। तो मेरे पास में पाई की वैल्यू मुझे निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर तो मुझे निकालना है, T मुझे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, R की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही दे रखी है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी मुझे पता है कि वॉल्यूम मुझे कितना रखना है। तो V की वैल्यू भी मेरे पास में अवेलेबल है ना, V की वैल्यू भी मेरे पास में क्या है, वॉल्यूम भी मेरे पास में क्या है, अवेलेबल रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो ये 5 ग्राम जो है, ये जो भी 5 ग्राम है, तो हमने कंसिडर किया 100 ml में 5 ग्राम है। तो अगर इसको मैं ml में निकालूंगी तो ml में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं इसको ml में निकालती हूँ, अगर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को मैंने 100 कंटेन किया है, 100 का 5, अगर मैं इसका वॉल्यूम पर्टिकुलर निकालती हूँ तो 5% जो भी वॉल्यूम है वो 100 ml अगर हम यहाँ पर रखते हैं तब उस केस में क्या निकलेगा। तो चलो खैर ठीक है, उसको भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे, 100 ml रखकर ही सॉल्व कर लेंगे पूरा जो भी वॉल्यूम है। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारा किस तरीके से निकलेगा, N इज इक्वल्स टू होता है WB/MB, गिवन वेट हमारा है 5 और मॉलिक्यूलर मास है हमारा 60। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5/60 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। तो 1/12 ये हो चुका है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0.0 हाँ, तो 0.08 मेरा NB की वैल्यू आ गई है, N की वैल्यू आ गई है 0.08, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितना है 0.0821, और मेरा अगर टेम्परेचर में देखूं तो टेम्परेचर है 300। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो भी मेरा वॉल्यूम है वॉल्यूम रख दूँगी। तो वॉल्यूम मैंने टोटल कितना मान लिया है, 100 ml मैंने वॉल्यूम माना। ठीक है, क्लियर। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर इसको पूरा पर्टिकुलर कैलकुलेट कर लूँगी और पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन करके, है ना, पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन करके है ना। तो यहाँ वॉल्यूम हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर हम वॉल्यूम इसको पूरा कन्वर्जन अगर करना चाहें तो कन्वर्जन करके हम यहाँ पे 0.100 ml को अगर मैं लीटर में बदलूंगी तो ये 0.1 हो जाएगा इसको लीटर में। तो 0.1 लीटर, तो लीटर में ही कन्वर्ट कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 0.1 लीटर यहाँ पर हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। और इस पूरी कैलकुलेशन को जब हम पूरा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 20.5 ATM, या आपका फाइनल वेपर जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। तो 20.5 आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आया। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम आपको किस में रखना है, लीटर में रखना है। तो कंसीडर हमने 100 ml किया था, अब इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में कितना कन्वर्ट करने पे आएगा 0.1, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया। तो 20.5 एटमॉस्फेरिक, ये आपका फाइनली क्या आ गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो था इसके ऑप्शन में भी आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं। मैं एक बार और आपको इसको स्मॉल रिवीजन करवा देती हूँ।
हमने 5% सोल्यूशन लिया किसका, यूरिया का, जिसका मॉलिक्यूलर मास था 60 ग्राम पर मोल और उसमें हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था 300 केल्विन पर, जिसमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू दे रखी थी 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। अब हम सोल्यूशन को 100 ml मान लेंगे। सबसे पहले तो जो भी हमारा सोल्यूशन है वो 100 ml है, तो उसमें 5% यूरिया है, तो 5 जो रहेगा गिवन वेट वो यूरिया हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास हम मान लेंगे 60 ग्राम पर मोल, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है और R की वैल्यू भी हमको दे रखी है। अब हम पाई इक्वल्स टू CRT का फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमारा क्या निकलेगा, N/V, नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर, वॉल्यूम के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, WB/MB, WB की वैल्यू हो जाएगी 5 और MB की वैल्यू 12 हो जाएगी। इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया तो 0.08 आ गया। अगर हम R की बात करेंगे तो R जो हमारा रहेगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम R की बात करते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की बात करते हैं, तो हो जाएगा 0.0821 इंटू टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम जो 100 ml है पूरा, उसको हम अगर लीटर में कन्वर्ट करें तो वो 0.1 लीटर हो जाएगा। 1000 का अगर लीटर कन्वर्जन करोगे तो 0.1 लीटर के समथिंग इसका जो भी है वॉल्यूम रहेगा। अब हम बस सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, यहाँ पर पाई की वैल्यू पता चल जाएगी जो कि है 20.5 एटमॉस्फेरिक। सो क्वेश्चन नंबर 22 तक हम पहुँच चुके हैं। बस इसके बाद में इसके ऑप्शन वाला हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 22 के और में दिया हुआ था। फिर एक क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करना है एंड देन हम चले जाएंगे MCQs पर। हमारे जो भी क्वेश्चन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़, मैंने आपको 9th और 10th का कंटेंट पूरा करवा दिया है। 9th का पूरा केमिस्ट्री हो चुका है, 10th के 2 चैप्टर हो चुके हैं। तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है और 9th 10th का जो भी कंटेंट है उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको क्या करना है, स्टडी करना है, डिटेल में आपको जाकर उसको डिस्कस करना है। उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आता है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं आपका बिल्कुल एक एक डाउट, एक एक क्वेरी को क्या करवाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी। कोई टॉपिक अगर मेरे माइंड से मिस हो गया हो तो वो भी मैं आपको करवाऊंगी। तो 2020 में 2020 का पेपर सॉल्व करें, प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, 2020 डालें और वहाँ पर आपको मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे बाकी के कॉन्सेप्ट को भी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। दूसरी चीज़ बच्चों कि मैं आपको 2020, 2019, 2018, 2017, 16 और 15 ये सारे पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेलिस्ट में जाकर बस 2020 पेपर आपको टाइप करना है और जो भी पेपर रहेंगे वो ईयरली वाइज प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम रहे वो आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।